हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर सीरीज ऑफ एग्रीकल्चर पार्ट 2। इससे पहले मैंने एग्रीकल्चर का एक वीडियो डाला था, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। है तो बहुत सिंपल चीज़ें एग्रीकल्चर की, बट हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही होती हैं, तो कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो वो कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। ठीक है, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये स्थित है हैदराबाद में। क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? हैदराबाद में। देन केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? हैदराबाद में है। ठीक है, ये हैदराबाद में है। फिर राष्ट्रीय अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी, ठीक है, ये भी हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी, ठीक है, ये भी हैदराबाद में है। फिर बात करते हैं उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय। ये है सोलान, हिमाचल प्रदेश में। सोलान डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। फिर बात करते हैं सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका है मैसूर में, ठीक है, मैसूर कर्नाटका। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय सस्य वानिकी शोध संस्थान। तो ये है आपका झांसी में। सस्य वानिकी यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री, ये कहाँ पे है? झांसी में है। तो भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे? कटक, उड़ीसा में है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका करनाल, हरियाणा में है। करनाल में, हरियाणा में, करनाल में, ठीक है। फिर बात करते हैं भारतीय भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये आपका कानपुर में है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये लखनऊ में है, ट्रॉपिकल, ठीक है, ये जो है आपका लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये लखनऊ में है। फिर भारतीय हीरा संस्थान, ये सूरत में है। हीरा संस्थान सूरत में है। भारतीय घास एवं चारा संस्थान, ये झांसी, उत्तर प्रदेश में है। भारतीय घास एवं चारा संस्थान, ठीक है। फिर बात करते हैं भारतीय गन्ना संस्थान की, ये लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान है, चीनी नहीं, गन्ना। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये लखनऊ में स्थित है। फिर बात करते हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पे है? ये भोपाल में है आपका, ठीक है। फिर बात करते हैं केंद्रीय मृदा लवणता रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका करनाल, हरियाणा में पड़ेगा, ठीक है। ये आपका पड़ेगा करनाल, हरियाणा में, ये, ठीक है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में है, ठीक है। मनीला इज़ द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका पड़ेगा जोधपुर में। एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर पौध संरक्षण एवं भंडारण निदेशालय, ये फरीदाबाद, हरियाणा में पड़ेगा, ठीक है। पौध संरक्षण एवं भंडारण निदेशालय, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे, इसलिए सारे क्वेश्चन आप इसको याद करिए, कैसे भी करिए, लेकिन छोड़ के नहीं जा सकते आप, ठीक है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ये गाजियाबाद में स्थित है। ऑर्गेनिक खेती केंद्र गाजियाबाद में। फिर बात करते हैं भारतीय कृषि का इतिहास। ये बुक है बेसिकली भारतीय कृषि का इतिहास, ये लिखा है एम.एस. रंधावा ने, एम.एस. रंधावा जी ने लिखा है, ठीक है। फिर देश में एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? 20, ठीक है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? 20 हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में बना था, पंतनगर, उत्तराखंड में, ठीक है। जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर पड़ा था। हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन किस चीज़ का हुआ है? गेहूं का, ठीक है। फिर बात करते हैं खाद्य उत्पादन में। तो खाद्य उत्पादन में हरित क्रांति, ठीक है। खाद्य उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति थी? हरित क्रांति। श्वेत क्रांति में आपका दुग्ध उत्पादन, मतलब मिल्क प्रोडक्शन था, ठीक है। नीली क्रांति में मत्स्य पालन था, ठीक है। नीली क्रांति में मत्स्य पालन। भूरी क्रांति में उर्वरक, ठीक है। सुनहरी क्रांति में फूल एवं सब्जी उत्पादन, सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है। फिर काली क्रांति है, ब्लैक रेवोल्यूशन, ये आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए है। गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन, ये आपका पोटैटो, मतलब आलू के लिए। पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन, ये तिलहन के लिए, जितनी भी ऑयल सीड्स हैं। लाल क्रांति, टमाटर और मीट प्रोडक्शन, यहाँ पे मीट प्रोडक्शन भी होगा, ठीक है, मीट प्रोडक्शन भी। फिर कुछ धान की किस्मों की बात करते हैं। तो माही सुगंधा, ये धान की एक किस्म है, ठीक है, माही सुगंधा। फिर सोनारा 64, सोनारा 64, ये गेहूं की प्रजाति है जो प्रेरित और उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, ठीक है। ये गेहूं की ऐसी प्रजाति है जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, सोनारा 64। फिर नोरिन 10 की बात करें तो गेहूं के पौनेपन की जीन है, ठीक है, गेहूं का बौनेपन का जीन है नोरिन 10, ठीक है। माइक्रोनी गेहूं की बात करें तो असिंचित परिस्थितियों में, जो असिंचित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर माइक्रोनी गेहूं उगाया जाता है। राज 3077, 3077, ये गेहूं की एक प्रजाति है, राज 3077। कल्याण सोना, ये गेहूं की प्रजाति है। ट्रिटिकेल बोलते हैं बेसिकली, गेहूं और राई का क्रॉस जो होता है वो क्रिटिकल बोलते हैं।
और शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 ये मक्के की प्रजाति है, ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ रोगों की। तो रस्ट रोग जो है वो गेहूं में होता है, रस्ट। करनाल बंट ये गेहूं में होता है। फिर आपको बात बता दें, कृषि वर्ष जो हमारा होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, कृषि वर्ष, एग्रीकल्चर ईयर। फिर कुछ रबी और खरीफ और जायद की फसलें हैं, तो उनको देख लेते हैं। रबी की फसल में आपका गेहूँ आ जाएगा, जौ आ जाएगा, चना आ जाएगा, मसूर, सरसों, बरसीम, ऐसी फसलें आएंगी। खरीफ में धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन और मूंगफली, ठीक है। फिर जायद में आपकी सारी तरबूज और यही सब, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ऐसी फसलें आती हैं, ठीक है। भारत में चावल के कटोरे का क्षेत्र कौन सा है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आपको ये देखना ही पड़ेगा। चावल की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? बरानी द्वीप है, पूसा RH10, जमुना, करुणा, जया, कांची, पद्मा, पूसा सुगंधा 5 भी चावल की किस्म है। फिर बात करते हैं ब्लू ग्रीन अलगी जो होती है, जो हरित शैवाल होती है, शैवाल, वो चावल की खेती में जैव उर्वरक का काम करती है, ठीक है। फिर कुछ फसलें हैं और उनके रोग हैं, ठीक है। जैसे गन्ना है, रेड रॉट होता है इसमें। धान में खैरा रोग होता है। अरहर में उकटा होता है, उकटा। और आलू में झुलसा होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।